family. I hope you guys are doing amazing and I also hope कि आपने सेंट्रल पार्क वाला व्लॉग देखा. If not, please इसको पहले ख़त्म करो और फिर वो वाला भी व्लॉग देख लेना. And guys, सेंट्रल पार्क से निकलने के बाद we still had some time left, तो हमने फिफ्थ एवेन्यू को एक्सप्लोर किया बिकॉज फिफ्थ एवेन्यू बहुत ही ज़्यादा अपने लग्जरी स्टोर्स के लिए जाना जाता है. सो वी वॉन्टेड टू चेक इट आउट एंड आपको दिखाना तो बनता ही है. आपको जो दूर से एप्पल की साइन दिख रही है दैट इज़ एप्पल्स अ वेरी पॉपुलर स्टोर. इसका ये जो ग्लास क्यूब आप देख रहे हो वो तो हाईलाइट है पूरे स्टोर की. दैट इज़ एक्चुअली हाईलाइट एंड हम सीढ़ी से जाने वाले हैं सो दैट यू कैन एन्जॉय द इंटीरियर. बट गाइस प्लीज़ अगेन लुक एट द ग्लास क्यूब. ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड बेस्ट पार्ट ये स्टोर 24/7 ओपन है. येस, तो आपको जब भी आना है योर लाइक कमिंग लेट फ्रॉम वर्क और यूर एन अर्ली राइजर हुएवर यू आर आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से कभी भी यहाँ पे आ सकते हो बिकॉज द स्टोर इज़ 24/7 ओपन. एंड जितने भी लेटेस्ट एप्पल प्रोडक्ट्स का लॉन्च होता है एवरीथिंग डज हैपन हियर. एंड एप्पल का जो VR है आप उसका यहाँ पे डेमो भी ले सकते हो. हमने भी उसका डेमो लिया है जो आप इस व्लॉग में देखने वाले हो इवन दो हमने उसको एक डिफरेंट स्टोर में लिया था. सो गाइज बिफोर आई शो यू द VR डेमो विच वी हैव टेकन, आप ये थोड़ा स्टोर अच्छे से देख लो एंड देन वी विल लुक एट दैट. हे सफरनामा फैमिली, आई रियली होप आपको फिफ्थ एवेन्यू वाला एप्पल स्टोर पसंद आया. एंड एज यू कैन सी अमन एंड आई हम दोनों एप्पल के विजन प्रो का डेमो ले रहे हैं. इट इज़ नॉट अ प्लान एक्टिविटी. हम बेसिकली कहीं जा रहे थे एंड व्हेन वी इंक्वायर्ड द VR वाज अवेलेबल सो वी सेड व्हाई नॉट. एंड ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. And guys, these Vision Pros are valued around $4,000, yes. And of course some people are into tech तो उनके लिए तो best है. But I'm not somebody who is into tech. We just wanted to experience what it is. And yeah, it's like technology अपनी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे growth की and this is another milestone when it comes to technology. And guys, so now we are going to go and continue on the Fifth Avenue. हे सफरनामा फैमिली, सो अब हम फिफ्थ ऐप पे वापस चल रहे हैं. हम अपने एप्पल स्टोर में आ गए हैं एंड अभी हम एलिवेटर से ऊपर जा रहे हैं. यहाँ पे बाहर निकलते आपको फिर से इस एप्पल स्टोर का वो क्यूब एंट्रेंस दिखेगा, द ग्लास क्यूब जो मैंने आपको बोला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. एंड उसको देखने के बाद हम फिफ्थ ऐप के सारे लग्जरी स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे. एंड प्रोनाउंसिएशंस ऑफ कोर्स गलत हो सकते हैं बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बट विल ट्राई आवर बेस्ट. एंड गाइस स्टार्टिंग विद दिस हुब्लो, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, ये बेसिकली घड़ियों के लिए फेमस है, स्विस ब्रांड है. देन वी हैव लुई विटॉन. लुई विटॉन इज़ अ फ्रेंच लग्जरी ब्रांड आई गेस ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. एंड गाइस ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो वोयाज प्रोबेबली इनका एक नया कलेक्शन है. वोयाज इज अगेन अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है जर्नी या फिर ट्रैवल. या एंड देन वी हैव सीन एंड स्पॉटेड मैनी एक्टर्स एंड मॉडल्स वेयरिंग दैट. Here we cross the road and guys look across the road. Here we see Bulgari and Bulgari के pronunciation के around बहुत conversations होते हैं. So Bulgari is again a Italian brand and वहाँ पे Mikimoto है. Mikimoto is a Japanese brand. Then we have Gucci. Guys this is I am sure Gucci. And guys Gucci is from Italy. It's an Italian brand. And yeah, before we continue you guys can see the Trump Towers. अपना वो जो सेंट्रल पार्क वाला ब्लॉग था वहाँ पे हमने ट्रम्प होटल देखा था. बट हियर वी हैव ट्रम्प टावर्स एंड देन गाइस मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे गुची के स्टोर्स कंटिन्यू हो रहे हैं. एंड गाइस गुची इज़ फ्रॉम फ्लोरेंस एंड अक्रॉस द रोड यू गाइस कैन सी प्राडा भी इटालियन ब्रांड है, वो मिलान से है. एंड गुची इज़ अगेन इटालियन. गुची इज़ फ्रॉम फ्लोरेंस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इटली. एंड
yeah, we have spotted many actors and models wearing the collection which is put at the exhibitions at the glass there. एंड अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे और देखते कि हमें और अलग कौन कौन से स्टोर्स देखने को मिलेंगे गाइस. And here we cross the road again. We see Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, guys, is an Italian brand. वो भी मिलान से है जितना मुझे पता है. Then we have Omega. Omega is a Swiss brand for watches, known for watches. And then going forward, guys, let's see what do we have next. Swatch. ये तो हम सबको पता है. This is a Swiss watch brand. इसके तो like you don't need my help for that. Then we have Mango. Mango is a Spanish brand, guys. जितना मेरे को पता है, Mango is a Spanish brand. And going forward, here we have Breguet. Breguet is a Swiss brand again. And guys, this is here we have Blancpain. Blancpain is a French word, so I really don't know, but Blancpain is also a Swiss brand as per my understanding. अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे और हमें एक नया कलेक्शन दिखेगा फ्रॉम Burberry. And guys, Burberry is a British brand. Okay, so finally we are done with all the Italy and Swiss, and now we see a British brand. And guys, going forward we have Carlton. What is this? Yeah, we have Carlton Fine Arts Limited. Guys, this is an American based company, a New York based company. And going ahead, Canada Goose. No points for guessing, it's from Canada. इनके winter wear are highly popular. And now we move ahead, we see Swarovski. Yeah, we have Swarovski over there, guys. Which is an Austrian brand. Then we have Coach. And guys, Coach is an American brand, how much I know. Then we have DJI. DJI is a Chinese brand, and हम सबको पता है DJI is famous for what. Then we have Microsoft. एंड गाइस, अब हम कुछ डिफरेंट देखने जा रहे हैं. हम एक नाइकी के स्टोर में जा रहे हैं. यू सी दिस, ये पूरा 5 फ्लोर का सिर्फ नाइकी का स्टोर है. दिस वॉज प्योर मैजिक. बहुत सुंदर था. स्पेशली इफ यू आर स्नीकर हेड, यू वुड एन्जॉय उनका हर एक फ्लोर. Also what different collections. There are sports wear, there is a regular wear, and उनके सारे नए collection display पे थे. And the best part, there is a section जहाँ पे आप अपना shoes customize करवा सकते हो. So that is also again a very beautiful part. Now I'm going to keep quiet for a minute and आप इस Nike store को enjoy करो. हाय फ्रेंड्स, सो हम बेसिकली व्लॉग के एंड में आ चुके हैं, बट एंड भी बहुत ही अच्छा है. हम यहाँ पे कैथेड्रल विज़िट कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में. ये सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल है. एंड गाइस, ये 5th Ave पे ही है, 50th एंड 51st स्ट्रीट के बीच में. एंड रॉकफेलर सेंटर के राइट अपोजिट. रॉकफेलर सेंटर तो लैंडमार्क है, तो आपको इसको ढूंढने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी. यू कैन जस्ट लाइक लुक फॉर रॉकफेलर. एंड गाइस, ये जो चर्च है, इसमें एट अ टाइम 2000 लोग बैठ सकते हैं मास के लिए. कैन इमेजिन. एंड आई जस्ट होप वन डे आई गेट टू सी अ न्यू ईयर्स ईव मास हियर. मतलब वाओ. एंड ऑल्सो गाइस, ये 1873 में बना था, बट देन अभी रिसेंटली 2015 में इसका रेनोवेशन हुआ था. एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वी गाइस कैन सी why the finishing is so beautiful and so nice, probably due to the renovation. But हम सबको पता है renovation में we like they try their best not to mess with the base design and all. So yeah, the whole credit goes वो time के जितने भी architect थे. It's marvelous, it's really marvelous. And yeah guys, so that is it. You can enjoy whatever little we have here, and thank you so much for watching. Please subscribe, like, comment and share it with your friends. Thank you so much. Bye bye.